चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र अफसरों में शुमार रहे आईएएस राधेश्याम जुलानिया की खामोशी से रवानगी उनकी ही बिरादरी में सस्पेंस का कारण बनी हुई है। खासकर वे अफसर ज़्यादा चिंतित हैं जिनकी गिनती सरकार और उसके मुखिया के करीबी में होती है और जिन्हें अब तक उम्मीद थी कि रिटायरमेंट के बाद उनका पुनर्वास आसानी से हो जाएगा, लेकिन जुलानिया ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अभी अफसर पता लगाने में लगे हैं कि आखिर जुलानिया कहाँ गलती कर गई, या फिर उनका एकमात्र कसूर यह है कि वे मौजूदा मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के बेचमेट है, या फिर वजह कुछ और है। यह राज अभी तक उजागर नहीं हुआ। इस कारण करीबी अफसर चिंतित हैं कि उनका हश्र भी कहीं ऐसा ना हो जाए। तो निश्चित तौर पर ब्रिजेश जी, हम देखते हैं पिछले कार्यकाल तक शिवराज जी के कि मध्य प्रदेश में जो सिंचाई व्यवस्था में अभूतपूर्व काम हुआ उसका श्रेय ज़्यादातर राधेश्याम जुलानियों को दिया जाता था। वो ऐसे अफसर थे जो विभाग के मंत्री की नहीं सुनते थे, महातत्वों से उनकी पटती नहीं थी, लेकिन माना जाता था कि वो सख्त मिजाज अफसर हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं। बाद में वो दिल्ली भेज दिए गए। लौट के आने के बाद ये कहा गया था कि शायद उनको चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाए, लेकिन चीफ सेक्रेटरी तो छोड़िए, उनको 7 महीने तक कोई काम नहीं मिला और बिना कामकाज के वो विदा हो गए। तो बहुत सारे उन अफसरों के लिए सबक है जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि शायद उनका रिटायरमेंट या जो उनके रिटायरमेंट के करीब के समय की जो पोस्टिंग है वो प्राइम पोस्टिंग हो जाएगी, क्रीम के पद पर पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन एक सबक है, निश्चित तौर पर उन अधिकारियों के लिए सबक है जो रिटायरमेंट के करीब हैं और चाहते हैं कि सरकार की जी हजूरी करके या सरकार के मुफीद होकर काम करके उनका भी पुनर्वास हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि राधेश्याम जुलानिया उसका उदाहरण है। कभी मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हुआ करते थे, उस समय करीब हुआ करते थे, और जब इकबाल सिंह बैस से दूरियां बढ़ गई थी मुख्यमंत्री की, और उस दौरान हमने देखा है कि वो नाक के बाल कहे जाते थे और सीएस की दौड़ में भी थे। अगला सीएस के नाम पर यही आ रहा था कि जुलानिया ही बन सकते हैं, प्रबल दावेदार थे। लेकिन अब देखिए उन्हीं के बैचमेट के एक व्यक्ति जो इकबाल सिंह बैस, पहले मुख्यमंत्री से उनकी कुछ दूरियां बढ़ी थी लेकिन आज की तारीख में वो करीब हैं, और जुलानिया जो कभी उनके विश्वस्त होते, खास होते थे और उनके मुफीद काम करते थे, वो इस खामोशी के साथ रिटायर हो गए। तो उन अधिकारियों को जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं या विश्वस्त हैं, उनको उम्मीद थी कि इस तरह के अधिकारियों को, हम देख रहे हैं पहले भी इस तरह की परिपाटी चली आई है कि उनका पुनर्वास अच्छे से हो जाता, किसी न किसी आयोग में कहीं ना कहीं सदस्य बना दिया जाता, किसी मंडल में बना दिया जाता है। एंटोनी डिसा, एपी श्रीवास्तव, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। अभी हमने आनंद शर्मा की बात की, अशोक भट्ट की बात की। लेकिन अब वो उन अधिकारी, उनकी ये जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों हुआ कि जुलानिया साहब के साथ इस तरह से व्यवहार हुआ, जबकि इससे पहले वो माध्यमिक शिक्षा मंडल में भी पदस्थ रहे, अच्छी पोस्टिंग पे भी रहे, दिल्ली गए। दिल्ली के आने के बाद लगा था कि उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं मिली, और इसके बाद रिटायरमेंट के बाद लगा था कि उनको कुछ ना कुछ जगह मिल जाएगी, पुनर्वास हो जाएगा, लेकिन उनका पुनर्वास नहीं हुआ। तो अच्छा, ये पहला मौका भी नहीं। हम देख रहे हैं कि मनोज श्रीवास्तव, जिनके बारे में कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री की जो तमाम सारी कल्याणकारी योजना है इसके पीछे दिमाग उन्हीं का था, और ये कहा जा रहा था कि रिटायरमेंट के बाद उनका अच्छे से पुनर्वास होगा, लेकिन उनके साथ भी ऐसा नहीं हुआ। तो शायद ये एक नज़ीर भी है और ये शायद उन अफसरों को एक चेतावनी भी है कि जो अफसर कई सारे हम देखते हैं उनको एक गलतफहमी हो जाती है कि पूरा सिस्टम या सरकार को वही चला रहा है, वो जैसा चाहेंगे मुख्यमंत्री चलेगा या वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। लेकिन ऐसे समय समय पर जो नेता होते हैं वो ये बता देते हैं कि नेता नेता होता है और अधिकारी अधिकारी होता है। तो शायद एक जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करने के लिए कि सबक के 2 उदाहरण कि आप ठीक है बहुत अच्छे कामकाज कर रहे हैं, आप किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के बहुत करीबी हैं, लेकिन एक आपकी एक सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को आपको उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उससे आउट ऑफ फ्रेम जाके आपको काम नहीं करना चाहिए, जितना आपको बताया उतना करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका असर भी शायद ऐसे ही हो सकता है। निश्चित तौर पर मनोज जी, सीधा संदेश यही था। राजनेता बड़े चतुर होते हैं, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जब वो आए थे मध्य प्रदेश में सीएम बन के, लोगों ने कहा था कि प्रशासनिक अनुभव नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अनुभव दिखाया, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री बने, तो अब तो वो एक उदाहरण बन गए। और वो अधिकारियों को किस तरीके से हैंडल करते हैं इसका क्या ही उदाहरण है कि मनोज जी, जो हमने इकबाल सिंह बैस की बात की, जुलानिया की बात की, तमाम अधिकारियों की बात कि जो अधिकारी ये सोचने लगते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का बहुत करीबी हूँ, अब तो सरकार में ही चला रहा हूँ, तो किस धीरे से वो किस तरीके से आउट हो जाते हैं और उनके क्या हश्र होता है, ये अधिकारियों को समझ लेना चाहिए कि जब तक आप काम करोगे, बेहतर काम करोगे, और आपने सोच लिया कि सरकार आप ही चला रहा हो, आप जिस तरह से अपने आप को वो करने लगते हो, मनमानी करने लगते हो, तो उनके लिए एक सबक है। हमने देखा है जुलानिया जी ने भी बहुत मनमानी की जब पद पर रहे, और हम मनोज श्रीवास्तव की बात करें तो उन्होंने भी एक तरह से पूरा श्रेय लेने की कोशिश की कि नहीं सब कुछ वो ही कर रहे हैं सारे तमाम तरह के, जबकि मनोज श्रीवास्तव पहले भी दिग्विजय सिंह के करीबी हुआ करते थे। तो अधिकारी किसी का वो नहीं रहता, तो नेता भी समझ गए हैं कि जब अधिकारी किसी का नहीं रहता तो हमें भी अपने हिसाब से उनको काम लेना है। यदि इसके ऊपर जाके आउट ऑफ बेस जाके वो काम करेंगे या सोचेंगे तो उनको सबक सिखाना भी है, दूसरों के लिए ये संदेश भी देना है एक तरह से।